करते हैं, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आज लास्ट डे है, बहुत एक्साइटेड है। देखिए 3 दिन से हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है, एक दूसरे की आदत बन जाती है ना, 2 घंटे 3 घंटे लगातार, 3.5 घंटे लगातार एक दूसरे को देखना, एक दूसरे से बातें करना, तो एक हैबिट बन जाती है। तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा, आज लास्ट डे हमारा। और आप 95% सीख चुके हैं, 95% सीख चुके हैं। 5% है आपका प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। ऐसे कितने लोग हैं जो वीडियो में बताएंगे जिनके पास एक्यूलाइफ नहीं है? ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास एक्यूलाइफ नहीं है? कुछ लोग हैं जिनके पास एक्यूलाइफ नहीं है। किस तरीके से हमने इसके अंदर सफलता ली और बहुत सारे लोगों को सफलता मिलती चली गई, ये सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयरिंग होगा। उसके बाद है हाउ टू मेंटेन एक्यूलाइफ इन 6 to 8 फिगर्स। आप एक्टिव इनकम 6 to 8 फिगर्स कमा सकते हैं, आपके ऊपर है, वो भी आज आपको टिप्स देंगे। और उसके बाद बताएंगे आपको लाइव हॉररी पॉइंट्स, लाइव हॉररी पॉइंट्स, लाइव हॉररी पॉइंट्स यानी लोकेशन आपको दिखाएंगे। जो कल हमने आपको 12 हॉररी पॉइंट लिखवाए थे, उनकी जिनकी बीमारियां आपको लास्ट में लिखवाई थी, उन पॉइंट की लोकेशन आज आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। उसके बाद है कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर कॉमन डिजीज। ऐसे बहुत सारी डिजीज हैं जो लोग छोटी छोटी डिजीज के लिए फोन करते हैं कि सर इस पेशेंट को क्या देना है, तो उसके लिए आपको फोन नहीं करना पड़ेगा। आपके पास पीपीटी पीडीएफ के माध्यम से आपके पास पहुंच भी जाएगी, और आज हम उसको डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है इस बार का, वो है हमारा स्प्लीन डिसऑर्डर। तो आखिर तक आपको बने रहना है। बीच में अगर आप लॉग आउट करते हैं तो उसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है, और किसी का नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, डे 1 में बताया था कि ये जो 4 दिन है, ये 4 दिन की तपस्या है आपकी, ये 4 दिन की तपस्या है। और इस तपस्या में अगर आप 4 दिन लगातार बने रहते हैं तो तभी आप सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक ले लेते हैं अपना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयरिंग। तो मैं अपने बारे में बताऊं तो 2019 के लास्ट में मैंने अक्टूबर में ज्वाइन किया था, यानी अक्टूबर के एंड तक मुझे 6 साल हो जाएंगे। और मेरा एक लेवल है ब्रॉन्ज लाइन डिस्ट्रीब्यूटर, और करीबन 4,000 लोग मेरी टीम में शामिल हैं। और मेरी टीम में करीबन 80 से ज़्यादा हेल्थ सेंटर बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं। इस यहाँ तक पहुँचने का जो जर्नी है, उस जर्नी को मैं आपके सामने बताता हूँ मेरी शुरुआत कैसे हुई। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, 19 साल मैंने हॉस्पिटल में काम किया, मैं कार्डियोलॉजी में एज ए सीनियर मेडिकल कोऑर्डिनेटर था। उसके साथ साथ मैंने टियाम्स को जब ज्वाइन किया अक्टूबर 2019 के एंड में, तो 5-6 महीने मैंने अपने ऊपर इफेक्ट देखा, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मुझे बहुत डेवलप हुआ, क्योंकि मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं रह सकता था। क्योंकि कॉलेज टाइम में मेरा बहुत सीवियर, बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरी जो कूल्हे की हड्डी है वो क्रैक हो गई थी, और मेरी दोनों कॉलर बोन क्रैक हो गई थी। तो 2016 में मुझे चिकन गुनिया हुआ, और मेरे दोनों कंधे फ्रोजन थे, फ्रोजन शोल्डर थे। तो काफ़ी टाइम तक फ्रोजन शोल्डर रहे वो। तो जब मैंने 2019 में जब ज्वाइन किया, तो मैंने सबसे पहले सप्लीमेंट लेना स्टार्ट किया, और मैं डेली फ्रेंचाइजी जाता था, सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए लोगों से मिलता था, सप्लीमेंट यूज करता था, और बीसीएम वहां पर जाकर के इस्तेमाल किया करता था। तो 4-5 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। जब रिजल्ट मुझे मिले, तो रिजल्ट ऐसे मिले कि अब मैं 5-5 6-6 घंटे सेमिनार भी लेता हूँ तो मेरी कमर में दर्द नहीं होता है। और जो पहले फ्रोजन शोल्डर था, मेरे कंधे बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, और मेरा वेट भी रिड्यूस हुआ, पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल हुई, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। और मैंने फेब्रवरी में सब कुछ छोड़ करके मैं फुल टाइम टियान्स के अंदर आ गया। पहले मैं टियान्स को पार्ट टाइम कर रहा था, यानी 5-6 महीने मैंने इसको पार्ट टाइम किया, और मैंने फरवरी में इसको फुल टाइम स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने फुल टाइम स्टार्ट किया,
मार्च में एक घोषणा आ गई टीवी पर, बहनों और भाइयों कल से संपूर्ण लॉकडाउन। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, अभी पिछले महीने तो सब कुछ छोड़ के मैं फुल टाइम आया था और अब ये संपूर्ण लॉकडाउन, ये क्या बला आ गई, नई मुसीबत आ गई। तो पता नहीं था ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग में सबको लगा था कि संपूर्ण लॉकडाउन है, कब तक लगेगा पता नहीं, घर से बाहर नहीं निकल सकते। मास्क तो खैर पहले से स्टार्ट हो गया था, मास्क भी लगाना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, 2 गज की दूरी बनाए रखना है, मार्केट बंद, सब कुछ बंद, टोटल बंद। अब काम कैसे करें। तो मैं थैंकफुल हूँ टीसीएम एजुकेशन ट्रेनिंग सिस्टम का कि उन्होंने तुरंत जूम स्टार्ट किया, और आज हम इतने एडिक्ट हो गए कि हम जूम पर ही ट्रेनिंग लेते हैं। मतलब इतनी सहूलियत हो गई कि अब हम ऑल ओवर इंडिया से हम जूम जूम पर ही बात करते हैं। तो मैंने भी आप ही की तरह एक्वा लाइफ की ट्रेनिंग ली। एक्वा लाइफ की ट्रेनिंग लेने के बाद जिनके पास एक्वा लाइफ नहीं है ना, लंबोदर जी कोई बात नहीं, आप कामयाब होने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास भी नहीं थी। मेरे पास भी एप्पल लाइफ नहीं थी। तो मुझे भी ऐसा लगा यार युद्ध के मैदान में बिना तलवार के, और ऐसा नहीं कि मैं खरीद नहीं सकता था, खरीद सकता था, लेकिन वो जो टाइम पीरियड चल रहा था कि संपूर्ण लॉकडाउन कब तक चलेगा, क्योंकि इनकम तो कहीं से नहीं थी, क्योंकि सब कुछ छोड़ के तो कैंप्स में आ गए थे। अब घर कैसे चलेगा। तो जो थोड़ी बहुत सेविंग थी वो कितने टाइम तक चलेगी, तो उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने मशीन नहीं खरीदी। तो मैंने रुपेश जैन सर को फोन किया, हमारे मेंटर, हमारे गुरु, तो वो तो सबके मददगार है, सबकी मदद करते हैं। तो मैंने उनसे एक्वालाइफ उधार मांगी, और उन्होंने मेरे को एक्वालाइफ कुछ दिनों के लिए उधार दी। और उनकी एक्वालाइफ से सबसे पहला जो चेकअप वो मैंने अपने घर में किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, मैं रिजल्ट तो सुनता था लोगों के, लेकिन उस टाइम पर बहुत कम लोग एक्वालाइफ इस्तेमाल करते थे, बहुत ही रेयर। आज से 6 साल पहले बहुत कम लोग इस्तेमाल करते थे एक्वालाइफ। एक्वालाइफ अब रिवॉल्यूशन आ चुका है, क्योंकि अब जूम सेशंस पर ट्रेनिंग इतनी सारी होने लगी। पहले लोगों को एक्वालाइफ के बारे में इतना पता भी नहीं था, लोग भी चार्ट लेते थे और उसके हिसाब से थेरेपी करना स्टार्ट करते थे। प्रोफेशनली हमने स्टार्ट किया इसको, तो ऑलरेडी मेडिकल फील्ड से था तो मेरे लिए आसान था। तो जब मैंने एक्वालाइफ का चेकअप किया अपनी फैमिली में, तो अनबिलीवेबल रिजल्ट्स, अनबिलीवेबल रिजल्ट्स। तो मुझे लगा ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो मैंने अपने घर का चेकअप इसलिए किया कि अगर बाई चांस कुछ गड़बड़ हुई और एक्यूरेसी नहीं आई, तो घर की बात घर में रह जाएगी, बैक टू द पेविलियन, दोबारा से हॉस्पिटल ज्वाइन कर लूंगा, और मैं इसको नमस्ते कर दूंगा एक्को लाइफ को, कि भैया मैं नहीं कर सकता, ये सब बेकार की चीजें हैं, कुछ नहीं होने वाला इससे। लेकिन जब मैंने अपने घर के लोगों का चेकअप किया, बड़ी फैमिली है, हम 4 भाई है, मैं सबसे छोटा हूँ, और मेरे से बड़े 3 भाई है, उनकी फैमिली है, उनके इन लॉज हैं, सभी लोग आने लगे घर पर। तो मैं सबका चेकअप करता गया, चेकअप करता गया, उनको रिजल्ट आने लगे। कुछ लोग जो मेरे ब्रदर्स के फ्रेंड सर्कल में थे, वो कहने लगे कि चलो यार लॉकडाउन में कहीं जा नहीं सकते, तो हमारी थेरेपी कर दो, हमारी प्रॉब्लम ठीक कर दो। उनकी थेरेपी करना भी स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे करते 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 एक दिन में करीबन 55-60 लोग रोजाना, एवरी डे। अब गर्मियों का टाइम था, सुबह 5:30 बजे लोग आकर के घंटी बजा देते थे, आ जाओ भाई चेकअप के लिए लोग आए। सुबह लोग मॉर्निंग वॉक करते करते हमारे घर आ जाते थे। मैंने सोचता था यार ये क्या मुसीबत है, सुबह सुबह सोने भी नहीं देते, पर अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं जब उनको बताता था ना कि सर आपको पाइल्स है, कहते यार क्या एक्यूरेसी है। मैं उनको बताता था ना कि सर आपको डायबिटीज है, करे यार ये तो बात सिर्फ मेरी फैमिली में पता है, बाकी किसी को नहीं पता। तो जब मैं ऐसी एक्यूरेसी के साथ बताता था तो बड़ा मजा आता था, कि ऐसा लगता था कि पता नहीं कोई कोई जादू कर रहा है ना। तो बहुत अच्छा लगने लगा। और करते करते जब पेशेंट इतने सारे हो गए, तो शेड्यूल इतना टाइट हो चुका था, सुबह 5:30 बजे से लेकर के रात को 1-1 बजे तक नॉन स्टॉप। अब इतने एक एक्यूलाइफ और थेरेपी के लिए इतने सारे लोग, किसको मना करें, सारे अपने जानने वाले, सारे रिलेशन में, किसको मना ही नहीं कर सकते, मैं नहीं करूंगा। तो करते करते काफी दिन हो गया था, करीबन 1.5-2 महीना हो गया था। तो एक दिन वाइफ ने बोला, कह रहे क्या बकवास काम पकड़ लिया आपने, इतना बेकार का काम है ये। मैंने पूछा बेकार का काम क्यों है, कह रहे पैसे वैसे तो आते नहीं है, लोग आते थेरेपी करा के निकल जाते हैं, कोई पैसे दे के जाते नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पैसे भी आएंगे, चिंता ना करो, पैसे भी आएंगे, डोंट वरी। अभी हमने प्रोफेशनली स्टार्ट ही कहाँ किया, अभी तो हम फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं लोगों को।
तो ऐसे फ्री करने से घर थोड़ी चलेगा, घर भी तो चलाना है, ये वो। तो मैंने बोला बात तो सही है। तो फिर मैंने अपने भाइयों से बात की, क्योंकि मैं तो सबसे छोटा हूँ, बिना पूछे तो कोई काम नहीं करूंगा, बड़ों से पूछना पड़ेगा। तो मैंने भाई से पूछा कि भाई अब पैसे लेना पड़ेगा, तो काम शुरू करना है। कहते हैं हाँ क्या करना है फिर। मैंने बोला एक हेल्थ सेंटर ओपन करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, देखो क्या कहाँ करना है। तो अपने घर के पास एक मार्केट में मैं एक बहुत बड़ा हॉल देख करके आया। मैं आपको स्टोरी सुना क्यों रहा हूँ, क्योंकि इसमें से कुछ बातें आप कैच करेंगे और अपने आप से रिलेट करेंगे, ताकि वो गलती आप ना कर बैठो। इसलिए मैं सारी स्टोरी आपको बता रहा हूँ। तो मैं मार्केट में गया, एक बहुत बड़ा हॉल देख करके आया। मैंने पूरा विजुलाइज कर लिया था, मैं यहाँ पर थेरेपी रूम बनाऊंगा, यहाँ पर मेरा केबिन होगा, यहाँ वेटिंग एरिया होगा, यहाँ पर रिसेप्शन होगा, ये वो। और घर पर आकर के मैंने अपने ब्रदर को जैसे बताया, मेरा सपना चूर चूर हो गया। तो भाइयों ने मना कर दिया। उन्होंने पूछा रेंट कितना है। मैंने बोला वो 55-60 हजार बोल रहे हैं, पर 50 हजार तक आ जाएगा। काफी बड़ा हॉल है और मेन रोड पर है। और उन्होंने कहा कि स्टाफ भी रखना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ स्टाफ तो रखना पड़ेगा। फिर कमर्शियल बिजली का बिल भी आएगा। मैंने कहा वो तो आएगा ऑब्वियसली। उसका मतलब सबसे पहले तो आप 1 लाख रुपए तो आप अपने हेल्थ सेंटर के लिए कमाओगे, उसके बाद फिर अपने लिए कमाओगे। तो इतनी कमाई हो जाएगी इसके अंदर। मैंने बोला भाई देख नहीं रहे हो यार, 50-50 पेशेंट रोज के आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जिस दिन पैसे लेना शुरू करोगे ना, कोई नजर नहीं आएगा, देखना कितने लोग पैसे दे करके जाएंगे। मैंने बोला तू तो डरा रहे हो यार, तुम तो फिर क्या करें। तो उन्होंने बोला घर से शुरुआत करो। तो मैंने कहा घर से कैसे शुरुआत करें, लोग बेडरूम में घुस गए हैं, ड्राइंग रूम में घुस गए हैं, बालकनी में बैठे हुए हैं, नीचे सीढ़ियों में बैठे हुए हैं, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ। उन्होंने बोला नीचे किराएदार हैं ग्राउंड फ्लोर पे, उनको बोलो खाली करने के लिए, वहां पे सेंटर खोलो, घर से शुरुआत करो। अब मैंने अपने किराएदार को बोला, किराएदार ने बोला कि सर ऐसा तो नहीं जाएंगे हम लोग, लॉकडाउन चल रहा है, हमें भी तो ढूंढने के लिए टाइम चाहिए ना, 1 महीने का टाइम पीरियड तो चाहिए। तो मैं कहा बात तो सही है। फिर हमने फिर अपने भाई से बोला, भाई वो तो बोल रहे हैं 1 महीने तक खाली नहीं करेंगे, अब 1 महीने तक हम क्या करें। उन्होंने बोला एक काम करो, जहाँ पे हमारी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे गाड़ियां खड़ी होती हैं पार्किंग में, वहीं से काम शुरू कर दो। मैंने कहा तुम तो इज्जत का फलूदा बनवाओगे यार, पब्लिक को यार पार्किंग में बैठ करके कौन ऐसा काम करता है, प्रोफेशनली मेडिकल फील्ड काम करवा रहे हो, और वो भी कह रहे पार्किंग में नीचे बैठ करके काम करो। उन्होंने मैंने कहा चलो यार, कहना किसी काम में कोई शर्म नहीं है, सारी शर्म छोड़ दो, लग जाओ। मैंने कहा ठीक है। फिर ऊपर से हमने सोफा वगैरह नीचे उतार करके, छोटी टेबल उतार करके, सारे गेट वेट ओपन कर दी, गाड़ियां बिल्कुल मेन रोड पर लगा दी, ताकि क्योंकि दुकानें सारी बंद थी, तो मेन रोड पे धूल चढ़ रही थी। ठीक है, हमने नीचे से स्टार्ट कर दिया। तो मैंने डरते डरते एक पोस्टर लगाया, बहुत डरते डरते। उसमें मैंने थेरेपी चार्जेस लिखा 200, ओ सॉरी, फुल बॉडी चेकअप 200, बड़े डरते डरते लिखा मैंने। और थेरेपी चार्जेस 100 रुपया, वो भी डरते डरते लिखा, क्योंकि मैं बहुत शाई हूँ, पैसे मांगने के मामले में पैसे नहीं मांग सकता मैं। तो मैंने सिर्फ चिपका दिया कि लोग थेरेपी कराएंगे तो उसको देख करके 100 रुपये पकड़ा करके जाएंगे अपने आप ही, इसमें मांगने वाली क्या बात है। तो आप बिलीव करेंगे, जिस दिन मैंने पोस्टर लगाया, उससे अगले दिन केवल 8 और 9 लोग रह गए थे, और बाकी के हो गए मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया हो गए सारे गायब। मैंने सोचा यार ये आ क्यों नहीं रहे लोग। तो भाई ने कहा अब पैसे देने की बारी आई है ना, अब कोई नहीं आएगा। मैंने कहा यार मैं तो सब कुछ इसी के ऊपर सोचा हुआ है, डांस में मुझे कामयाब होना है, और अभी आप बोल रहे हो कोई नहीं आएगा, कोई पैसे नहीं देगा, तो फिर घर कैसे चलेगा। देखो करो, मेहनत करो। तो मेरे को पहले दिन की जो इनकम हुई थी 800 या 900 रुपया थी, एग्जैक्टली फिगर याद नहीं, लेकिन 800-900 रुपया थी। उस 800-900 रुपये ने मुझे बहुत मोटिवेशन दिया। 800-900 रुपये क्या होता है, कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी 6 फिगर सैलरी तो मैं हॉस्पिटल में भी ले ही रहा था ना पहले। तो 800-900 रुपये कुछ भी नहीं था, लेकिन वो मुझे उससे मोटिवेशन बहुत मिला। यार लोग देते तो हैं 100-100 रुपये करके, अगर 8-9 लोग दे सकते हैं तो बाकी लोग भी देंगे। तो मुझे मार्केटिंग करनी जरूरत पड़ेगी इसके लिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 100 फ्लैक्स बोर्ड, 100 फ्लैक्स बोर्ड बनवाए और पूरे रोड पर लगा दिए। मैंने सोचा देखा जाएगा, अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें लगाते हैं, देखा जाएगा, पेशेंट तो आएंगे। और बहुत बढ़िया मैटर था, उस मैटर को देख करके कोई भी आ जाता। तो बैठे बैठे करीबन 4-5 दिन हो गए, कोई आया नहीं।
नया पर्सन कोई भी नहीं आया। कोई पुराने जो रिलेशन में थे, एक दूसरे के जान पहचान के थे, वही लोग थे। नया पेशेंट कोई भी नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा पता नहीं क्या चक्कर है, मैंने तो पैसा भी खर्च कर दिया, इतने सारे बोर्ड भी लगा दिए। तो किसी काम से कुछ सामान लेने के लिए मैं बाहर गया, क्योंकि कुछ जरूरतों की जो बेसिक ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह थे वो तो खुले हुए थे ना, है ना, वो भी ऑल्टरनेट डेज खोल रहे थे, एक दिन छोड़ करके एक दिन, इस तरीके से। तो जब मैं बाहर मार्केट में गया तो मैं इधर देखना शुरू कर दोगे, है ना। हम खुद को बचाते हैं या दूसरे को बचाते हैं। तो रोड पर जो व्यक्ति जा रहा होगा तो कोई फ्लैक्स बोर्ड पड़ता भी नहीं। तो फिर मेरे माइंड में एक आइडिया आया, यार फ्लैक्स बोर्ड दोबारा से बनवाऊंगा, लेकिन इस बार ठीक ढंग से उसको प्लेस करना है। तो मैंने जितने भी हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सबके बाहर फ्लैक्स बोर्ड लगवा दिया। क्योंकि जो मंदिर में डेली लोटा लेकर के जाता है ना, वो पढ़ेगा जरूर, है ना। क्योंकि मंदिर जाता है ना तो कोई भी पर्सन जल्दबाजी में तो जाता नहीं है। वो ढंग से मत्था भी टेकता है और देखता है, अच्छा ये हाँ घुटनों में दर्द, अच्छा मेरे को तो है, सैटिका पेन पढ़ेगा जरूर। तो मंदिर के बाहर लगवाने से मुझे फायदा हुआ। मस्जिद के बाहर मैंने फ्लैक्स बोर्ड लगवा दिया। आप सुबह पार्क में देखते हैं तो पार्क में कौन लोग जाते हैं? कोई फिट पर्सन बहुत कम जाएगा। वही पर्सन जाएगा जिसको ना कुछ प्रॉब्लम होगी, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, वजन बहुत ज्यादा है, वेट कम है, वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, और सांस फूलता है, कि चलो मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करते हैं। जब समस्या होती है ना तब मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करते हैं लोग। तो पार्क की एंट्रेंस पे, जब पार्क की गेट से अंदर एंटर करते हैं तो बंदा पड़ेगा जरूर, या कमर में दर्द है चलो जाकर के मिले लेता हूँ। और जब पार्क से आप एग्जिट बाहर निकलते हैं तो वहां भी अंदर से, अंदर की तरफ से बोर्ड लगवा दिया कि अगर एक तरफ से भूल गया ना तो वापसी में तो नहीं भूलेगा, कम से कम देखना। और एक दिन भूल जाएगा तो अगले दिन फिर याद आएगा। तो इस तरीके से धीरे 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 फुटफॉल आना शुरू हुआ। और धीरे धीरे हमारे किराएदार भी जा चुके थे, 1 महीने से ज्यादा हो गया था उनको, और वो भी जा चुके थे। अब था कि अब इसको प्रोफेशनली स्टार्ट करना है। तो हमने फिर अपने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हेल्थ सेंटर की शुरुआत करी। व्हाइट वॉश करा के, टेबल कुर्सी ला के प्रोफेशनल तरीके से ढंग से बैठे। और ढंग से बैठने के बाद फिर हमने कहा 100 रुपये से काम नहीं चलेगा, कम से कम 200 रुपये तो होना चाहिए, थेरेपी का बहुत मेहनत लगती है। तो हमने 200 रुपये लिखा डरते डरते। तो लोग 200 रुपये देना भी शुरू हो गए। धीरे धीरे 8-9 पेशेंट से बढ़ते बढ़ते फिर से वही 50-60 पेशेंट फिर से हो गए। फिर मुझे लगा यार बहुत मेहनत होती है। और फिर हमने एक एक एक्वालाइफ थी मेरे पास, फिर मैंने दूसरी एक्वालाइफ परचेज करी। तो क्योंकि पेशेंट बढ़ गए थे, और फिर मैंने धीरे धीरे स्टाफ बढ़ाना शुरू किया, और फिर मैंने स्टाफ भी रखा। फिर मैंने एक एक्वालाइफ और ली, फिर मेरे पास 3 एक्वालाइफ हो गई। और करते करते फिर मैंने 200 रुपये से फिर 300 रुपये किया, डरते डरते। पता नहीं लोग यार इसमें डिस्काउंट तो नहीं मांगेंगे। तो वो लोगों ने 300 रुपये देना भी शुरू कर दिया। तो मुझे लगा लोग तो पैसा देते हैं, तो मैं ही डरपोक था जो पैसा नहीं मांग रहा था। फिर करते 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 आज मेरे पास 10 एक्टिव लाइफ है। और एक एक बीसीएम से आज मेरे पास टोटल 10 बीसीएम है। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, करते 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 अपने आप हो गया। और आज मैं 300 रुपये नहीं लेता, आज मैं 400 रुपये लेता हूँ। और मैं तो सिर्फ 400 रुपये लेता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो 500 भी लेते हैं, 600 भी लेते हैं। तो मेरे को 500 रुपये मांगने की अभी हिम्मत आई नहीं है मेरे अंदर, लेकिन 400 रुपये ठीक है, सफिशियंट है। लोग आराम से दे देते हैं। प्रकाश नाथ जी कितने चार्ज लेते हैं? जरा से पीछे दिखाना, 500 रुपये। थोड़ा सा साइड हो गया आपको ये देखो, ये प्रकाश नाथ जी को मैं जरा हाईलाइट करता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। दिखाना, फुल बॉडी चेकअप 700, थेरेपी 500 प्रतिदिन। तो मुझे लगा यार लोग सच में देते हैं, तो देते हैं, सीरियसली देते हैं। तो कई जगह पर लोग 800 रुपये भी लेते हैं, 1000 भी लेते हैं। मैंने कहा चलो यार ठीक है, 400 रुपये ठीक है, घर में ही तो है, मुझे कौन सा किराया देना है, मेरे को कौन सा कॉमर्शियल बिजली का बिल आना है, घर में ही तो है। तो 400 रुपये कन्वीनियंट है। तो मैं आपको बताऊं, 25 मई 2020 को मैंने अपने हेल्थ सेंटर की शुरुआत करी थी। और मेरे हेल्थ सेंटर को 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, ऑलरेडी 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। यानी 5th एनिवर्सरी अभी हमने 25 मई को अपने हेल्थ सेंटर की मनाई थी। और 5 सालों में 4,500 से ज्यादा मरीजों को, 4,500 से ज्यादा पेशेंटों को
हमने रूट से ठीक किया है। और मैं आपको बताऊं तो 6 फिगर इनकम नहीं, 7 फिगर इनकम नहीं, मैं ऑलरेडी 8 फिगर इनकम अपने हेल्थ सेंटर से अर्न कर चुका हूँ। तो ये एक दिन में नहीं हुआ। पैसा कमाता था, मशीनें लाता था, पैसे कमाता था और मशीनें लाता था। और जब मैं बात करूं तो सप्लीमेंट की, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक एक सप्लीमेंट में फ्रेंचाइजी से मंगाता था। किसी को जिम्ना में देनी है तो किसी को ओमेगा देनी है तो किसी को स्पायरुना देनी है, तो एक एक दो दो सप्लीमेंट लाया करता था। आज मेरे पास करीबन 7-8 लाख के सप्लीमेंट ऑलरेडी है। तो अगर आज मैं अपने हेल्थ सेंटर की इन्वेस्टमेंट मान के देखूं तो 10 लाख की तो मशीनें ही हो गई। फिर एटीएम में, ये एटीएम की बात तो हम नहीं करेंगे, एटीएम में तो डिसकंटिन्यू है। दो तो एटीएम में भी हो गई, और करीबन 7-8 लाख की सप्लीमेंट भी हो गए। तो मोटा मोटा देखा जाए तो 17-18 लाख की इन्वेस्टमेंट अब जाकर के हुई है, यानी पहले नहीं थी। मैं कभी किसी को नहीं कहता कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट करो। मैं कहता हूँ छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो, पैसा कमाओ और उसी में री इन्वेस्टमेंट करते चले जाओ। अपना घर का खर्चा निकालो, बाकी पैसे को अपने बिजनेस में लगाओ। मेरा ये मानना है। अब कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप कोशिश करें कि आपका हेल्थ सेंटर रेजिडेंशियल एरिया में हो। एक तो रेजिडेंशियल एरिया में अगर आपने रेंट पे लिया तो आपको रेंट बहुत सस्ता मिल जाएगा। कॉमर्शियल बिल्डिंग में और कॉमर्शियल मार्केट में अगर आप लोगे तो वो बहुत महंगा महंगा भी मिलता है, और जगह भी छोटी मिलती है। आप रेजिडेंशियल एरिया में लो, प्लस आप ग्राउंड फ्लोर लो। ग्राउंड फ्लोर, अब मैंने देखा है कुछ लोग ना, जैसे गुड़गांव में या कहीं भी, द्वारका में, वो 12 मंजिला फ्लैट में, 20 मंजिला फ्लैट में, बिल्डिंग में रहते हैं। 12वीं मंजिल पे रहते हैं, 15वीं मंजिल पे रहते हैं, और अपने घर में हेल्थ सेंटर ओपन कर लेते हैं। अब बाहर वाले को कैसे पता चलेगा कि इस बिल्डिंग के अंदर और इस फ्लैट के अंदर ये काम होता है? उसके लिए मार्केटिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्लस उस सोसाइटी की सिक्योरिटी पे अपनी एंट्री कराना, ये बहुत नाटक होते हैं। बेस्ट है कि आपके हेल्थ सेंटर की विजिबिलिटी होनी चाहिए, लोगों को दिखना तो चाहिए कम से कम, तभी तो लोग आएंगे। चलता फिरता आदमी कैसे आएगा? तो वो, उसको तो पता ही नहीं इसके अंदर क्या होता है। तो आप रेजिडेंशियल एरिया में ग्राउंड फ्लोर होना चाहिए, और आपके सेंटर में वॉशरूम भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास पेशेंट बहुत सारे आ जाते हैं और पेशेंट काफी दूर से आ रहा है, उसको वॉशरूम जाना, तो क्या क्या करेंगे आप बोलोगे जाओ बाहर मार्केट में जाकर के देख लो कहीं वॉशरूम मिल जाए तो, है ना? और कई बार आपके पास प्रोस्टेट का पेशेंट है या यूटीआई का पेशेंट है, वो वॉशरूम के लिए कहाँ जाएगा? तो वॉशरूम भी होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर होना चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया में होना चाहिए। और पानी का इंतजाम आपको जरूर रखना है। वाटर डिस्पेंसर रख सकते हैं, या इलेक्ट्रिक केटल भी रख सकते हैं, जो ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक केटल भी लेकर के रख सकते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद गर्म पानी पिलाना जरूरी है। वो जरूर रखें, या फिर एक फ्लास्क के अंदर गर्म पानी रख लीजिए, और हर पेशेंट को आप अपने हिसाब से आधा 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 गिलास पानी आप दे सकते हैं, खुद भी दे सकते हैं। तो वो आप जिस तरीके से कर सकते हैं। साथ में आप चाहें तो पेंट्री भी बना सकते हैं, है ना? कि आप घंटों घंटों काम करते हैं, आप चाय पानी पीने कहाँ जाओगे? है ना? तो मैं तो नीचे जब सेंटर पे बैठा था तो नीचे से चाय पानी पीते रहता है। तो ये था मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस। और आज टीम में बहुत सारे लोग कामयाब हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सिस्टम से प्लग किया हुआ है। सिस्टम से प्लग क्या किया हुआ है कि मैं एग्जांपल देता हूँ हमारे प्रकाश नाथ जी को। तो प्रकाश नाथ जी को ज्वाइन किए हुए लगभग 2.5 साल से ज्यादा हो गया, लगभग 2.5-3 साल हो गए। तो प्रकाश नाथ जी कितना समय हो गया सर? प्रकाश नाथ जी बताएंगे अनम्यूट करके। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग सर, कितना समय हो गया आपको? नियर अबाउट 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गया। हाँ जी। 2.5 साल का मतलब है 30 महीने। हाँ जी। हाँ जी। थैंक यू सर। पिछले 30 महीनों से जिस दिन से ज्वाइन किया है सर ने, उस दिन से लेकर के आज तक ये फर्स्ट पर्सन है पूरे टियान्स में जिन्होंने लगातार पिछले 2.5 साल से 30 महीनों से लगातार एकोलाइफ की ट्रेनिंग ली है। तो सर के लिए एक जबरदस्त क्लैप बनती है। किसी महीने मिस भी तो हो सकता था। इवन ये अपने एरिया से, छत्तीसगढ़ से कहीं बाहर भी जाते हैं तो भी ये कान में लीड लगा करके कहते हैं मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि किसी फंक्शन में जा रहा हूँ। तो सल्यूट है सर को। देखो ये इनका ओपन माइंड है, यानी कि
इनका जो ये गिलास है ये खाली है, इन्होंने खाली रखा हुआ है, सब कुछ आता है, अपनी टीम को ट्रेन कर रहे हैं। इनकी टीम में कम कम से कम मान के चलें तो महाराष्ट्र में और एमपी में और छत्तीसगढ़ में सब जगह मिलाकर के करीबन अप्रोक्स 10 के आसपास सेंटर है ना। नागवंशी जी की टीम में भी सर कितने सेंटर है अप्रोक्स आपकी टीम में सर? 6 है, यूपी में भी है सर। 6 सेंटर मेरे अंडर में चल रहा, रन कर रहा है। रन कर रहे हैं सर। हाँ 6 जी, हाँ जी। सेंटर रन कर रहे हैं ऑलरेडी। जिसमें यूपी में भी है, गोरखपुर में भी है, गोरखपुर में भी है, बिलासपुर में भी है, बिलासपुर में भी है, रायपुर एमपी में में भी भी, है, महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में और भी है, छिंदवाड़ा में भी है। और अब इंटरनेशनल भी ओपन होने जा रहा है, श्रीलंका में भी अगले महीने ओपन होने जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आज ये खुद ऑलरेडी ट्रेनर है, अपनी टीम को सिखा रहे हैं, इनकी टीम के लोग इनके पास आकर के ट्रेनिंग लेते हैं, ये खुद इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जूम सेशन पे बैठते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, 30 महीनों से लगातार। मैं कहता हूँ सब कुछ तो आता है, बार बार क्यों आ जाते हो? पता नहीं, कुछ ना कुछ मैं कैच कर लेता हूँ, मेरे काम की चीज जो मिलती है मैं अपने आप ले लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ यार सब कुछ तो है, आप इतने सीनियर हो, इतने बड़े हो, आपकी टीम में ऑलरेडी 8 स्टार है, ब्रॉन्ज लाइन होने वाले हैं, तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। देखो इन्होंने 2 साल में 8 स्टार किया, और ब्रॉन्ज लाइन बहुत जल्दी होने वाले हैं, और बहुत अच्छा सीरियसली बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आपका डेडिकेशन, आपने सिस्टम से अपने आप को प्लग कर दिया, आप लगातार सेशन लेते जा रहे हैं, कुछ नहीं पता कौन सा मूवमेंट आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट लेकर के आ जाए। तो ये था मेरा छोटा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपने इस टियान्स के अंदर और इस ट्रीटमेंट के अंदर। और अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला